सभी को नमस्ते जी। दोस्तों, मैं अनिल आर्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपरिचित भारत में। दोस्तों, हमारे देश का नाम क्या? दोस्तों, हमारे देश का नाम क्या? दोस्तों, हमारे देश का नाम क्या? दोस्तों, मैंने आपसे 3 बार पूछा है। ये मत जानना कि अनिल भाई गलत कह गए या ध्यानवश अजानतावश या किसी और वजह से इन्होंने 3 बार कह दिया। नहीं, इसके पीछे कुछ गंभीर कारण हैं और वह कारण इस भारत में जन्मे हर व्यक्ति के लिए जानना अनिवार्य होना चाहिए, क्योंकि यह प्रश्न आपकी राष्ट्रीयता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगने वाला है। और यह और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इस देश के नाम के साथ इस देश में कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। वह क्या बदलाव होने जा रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम सभी आपके बीच रखने वाले हैं। एक एक कड़ी, एक एक पंक्ति, एक पूरा घटनाक्रम आपको समझ में आएगा और इस वीडियो के बाद पूरे घटनाक्रम को समझने के बाद आप अपने एक ऐसे स्टैंड पर ऐसा स्टैंड ले पाएंगे और अपना एक ऐसा मत बना पाएंगे कि सही क्या गलत क्या। तो दोस्तों, बने रहिए आज के इस वीडियो के साथ और समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अथ कांतं प्रवक्ष्यामि कुंडली चेतनादिकं सहस्रनाम सकलं कुंडलिन्या प्रियं सुखम। दोस्तों, इस देश में कुछ नारे इस प्रकार थोपे गए और वह नारे आज हमारे डीएनए में जाकर इस प्रकार का घर कर चुके हैं कि वह नारे हमें अपनी राष्ट्रीयता के नारे नजर आते हैं। नारा क्या है? आई लव माई इंडिया, आई प्राउड टू बी एन इंडियन। इस प्रकार के नारे हम अपनी राष्ट्रीयता के नारे मानते हैं। परंतु अभी आपने देखा होगा और देख रहे होंगे कि एक व्यक्ति ने, नमः नाम के व्यक्ति ने पीआईएल दायर करी है और सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर करते समय उसने प्रश्न उठाया है, उसने अपना मत जाहिर किया है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद नंबर 1 है, उसका पहला ही वाक्य गलत है और वह पहला वाक्य है इंडिया दैट इज भारत। मैं इस बात का समर्थन करता हूं और खुले शब्दों में समर्थन करता हूं कि इंडिया दैट इज भारत नहीं होना चाहिए। और नमः जी ने भी कहा है कि यह जो नाम है यह हमें अंग्रेजों की गुलामी का याद दिलाता है। यह नाम हमें अंग्रेजों के उस आधिपत्य की याद दिलाता है जिस समय इस देश पर अंग्रेजों का राज था। यह नाम हमें अंग्रेजों के डोमिनेंट स्टेट की याद दिलाता है। यह नाम हमें अंग्रेजों के क्रूर अत्याचारों की याद दिलाता है। इसलिए हम इस नाम को हटाना चाहते हैं। मैं बिल्कुल सहमत हूं उनकी बात से, परंतु इसके बाद उनकी किसी भी बात से मैं सहमत नहीं हूं। कारण क्या है? क्योंकि वह ये कह रहे हैं कि हम इंडिया दैट इज भारत ये हटा दें, हम इंडिया की जगह पर हटा दें, पर वो कह रहे हैं कि इंडिया की जगह पर हम रख दें हिंदुस्तान दैट इज भारत। आप विचार करो कि हिंदुस्तान दैट इज भारत कैसे हो सकता है और हिंदुस्तान दैट इज भारत हो, इसके पीछे हमें कुछ चिंतन मनन कर लेना चाहिए। अब इस चिंतन मनन को हम करने बैठे तो उससे पहले इंडिया दैट इज भारत का हमें मूल को समझना होगा। मूल को समझने के लिए हमें जाना होगा 26 जनवरी 1950 को। हम चलते हैं 26 जनवरी 1950 में। जब 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान बनकर तैयार होता है तो लागू होने से पहले 8 दिन पहले उसके ऊपर बड़ी बहस होती है और उस बड़ी बहस को करने वाले होते हैं HB कामथ जी, सेठ गोविंद राम जी जैसे बड़े देशभक्त लोग। वह कह रहे होते हैं कि हमें अपने देश के नाम से इंडिया हटाना है क्योंकि यह गुलामी का प्रतीक है। और पर जब उनके जैसे लोग सारे एकत्र होते हैं तो विधानसभा में, हमारे राज्यसभा में जब इसके ऊपर मंथन होता है तो वोटिंग कराई जाती है और उस वोटिंग में वह लोग हार जाते हैं और जो आज के नाम हम देख पा रहे हैं इंडिया दैट इज भारत, वह स्थापित हो जाता है, सदा सदा के लिए स्थापित हो जाता है, अर्थात अभी तक वो स्थापित हो जाता है। और 2014 में योगी आदित्यनाथ जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया और प्राइवेट मेंबर बिल लाकर उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने भी कहा कि हमें अपने भारत के संविधान आर्टिकल 1 से पहला वाक्य बदलना होगा और हमें करना होगा हिंदुस्तान दैट इज भारत। तो मैं पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान दैट इज भारत कितना उचित है? इंडिया दैट इज भारत कितना उचित है? क्या इस देश का सर्वोच्च जो पुरस्कार है, क्या उसको भारत रत्न कहा जाता है या इंडिया रत्न कहा जाता है? क्या इस देश में भारत माता की जय बोली जाती है या इंडिया माता की जय बोली जाती है? क्या इस देश के राष्ट्रीय गान में भारत भाग्य विधाता कहा जाता है या इंडिया भाग्य विधाता कहा जाता है? तो आप सभी कहेंगे कि भारत भाग्य विधाता कहा जाता है।
पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पीआईएल को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इंडिया दैट इज भारत नहीं हो सकता। अगर करना चाहें तो राज्य सरकारें तय करें कि इंडिया दैट इज भारत के स्थान पर क्या होना चाहिए। अब राज्य सरकारों के पाले में गेंद है, राज्य सरकारों को फैसला करना होगा कि हमें क्या करना चाहिए। पर विडंबना देखो कि यह राज्य सरकारों के, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, यह उनके एक संकीर्ण मानसिकता को प्रदर्शित करता है। योगी आदित्यनाथ जी या कोई भी बड़ा नेता, बड़े से बड़े नेता क्यों, किसी राष्ट्रवादी पार्टी का क्यों ना हो, जब वह वोट मांगने के लिए जाते हैं तो बड़े आर्य समाजों में जाते हैं, आर्य समाजों के खुले मंचों पर जाते हैं और कहते हैं कि हम तो श्री राम के वंशज हैं, हम तो श्री कृष्ण के वंशज हैं, हम तो वेद को मानने वाले, वेद हमारा वत, वेद हमारा संविधान। आर्य समाज गोरखपुर में हम लोग हर सप्ताह 2 से 3 शुद्धि के कार्यक्रम करवाने की व्यवस्था करते हैं। हर सप्ताह ये कार्यक्रम गोरखपुर में संपन्न होता है और लोग डरते हैं। कोई कहता पुलिस क्या करेगी, कोर्ट क्या करेगा। वहां पर जब आर्य समाज से हम बात करते हैं, वो कहते हैं कि देश रहेगा तभी तो कोर्ट रहेगी, देश रहेगा तभी तो पुलिस भी रहेगी, जब देश ही नहीं रहेगा तो फिर कहां रहेगा कोई भी। और उस संकल्प के साथ, राष्ट्र के प्रति पूर्ण समर्पण भाव के साथ आज भी आर्य समाज जहां पर है अपनी पहचान बना करके रखता है। मैं देखता हूं गोरखपुर में पंडित द्विजराज शर्मा, बस्ती में ओम प्रकाश आर्य, यानी इस प्रकार के कुछ लोग हैं। इस टीम को मजबूत और तेज बनाने की आवश्यकता है। और अगर एक साथ मिलकर के आर्य समाज और स्वामी रामदेव जी मिलकर के सभी एक विचारधारा के लोग एक मंच के साथ, एक साथ मिलकर के कार्य करना प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि वेद ने भी तो यही कहा था, मिलकर के चलने की, मिलकर के बोलने की, एकता का जो संदेश वेद ने दिया था, उस वेद के उस संकल्प को उस हमें चरितार्थ करना होगा। इस प्रकार के नारे कहते हैं। पर मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आप मुझे सभी लोग, कोई भी इस प्रकार की विचारधारा रखने वाला मुझे यह बताए, क्या किसी भी वैदिक वाङ्मय में, रामायण में, महाभारत में, उपनिषदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में कहीं पर भी मुझे हिंदुस्तान शब्द दिखाओ। अगर आप हिंदुस्तान शब्द दिखाते तो आज इस वीडियो के प्रति उत्तर में मैं अपनी क्षमा का वीडियो जरूर बनाऊंगा। हमें क्या मिलता है? हमें इस देश का नाम मिलता है आर्यावर्त। हमें इस देश के नागरिकों को कहा गया आर्य। आर्यावर्त में रहने वाले आर्य, हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुस्तानी, इंडिया में रहने वाले इंडियन, भारत में रहने वाले भारतवंशी। तो विचार करो, जब 200 वर्ष की गुलामी को आज की सरकारें, आज के बड़े से बड़ा नेता बड़ी गुलामी मानते हैं, अंग्रेजों के अत्याचार को भयंकर अत्याचार मानते हैं, तो उनकी गुलामी का क्या, जिनके गुलाम हम 800 वर्षों तक रहे, और 800 वर्षों तक तो प्रत्यक्ष गुलामी रही, 1000 वर्ष की गुलामी उनकी हमने झेली। और उनकी गुलामी तो इतनी क्रूर थी, इतनी भयावह थी कि जब वह अपना हमारे देश में घुसते हैं, हमारे राष्ट्र में घुसते हैं, तो माताओं बहनों की सील हरण करते हुए, खेत खलियानों को आग लगाते हुए, छोटे छोटे बालकों को तीर भालों की नोक पर उछालते हुए, बुजुर्गों का गला रेतते हुए, युवाओं को गुलाम बनाते हुए आते हैं। और ऐसा करते करते वह इस देश में प्रत्यक्ष 800 वर्ष की तो राज करके जाते हैं। तो क्या हम उनके डोमिनेंट स्टेट नहीं रहे? तो क्या आज के राजनेताओं का हिंदुस्तान को मानना, हिंदुस्तान की अगुवाई करना, क्या ये संकीर्ण मानसिकता प्रदर्शित नहीं करता? और इसके साथ हमें यह भी विचार करना चाहिए, यह हिंदुस्तान शब्द सबसे ज्यादा प्रचलन में कब आता है? मैं बताता हूं, यह हिंदुस्तान शब्द प्रचलन में तब आता है जब इस देश में नारे लगवाए जाते हैं, शहंशाह हिंद। किसके लिए नारा लगाया जाता है? वह लंगड़ा लूला, एक नंबर का अत्याचारी, एक नंबर का अय्याश आदमी, उसके ऊपर नारे लगाए जाते हैं शहंशाह हिंद। अरे मैं आपसे पूछता हूं, क्या पृथ्वीराज चौहान को शहंशाह हिंद कभी कहा गया? क्या चंद्रगुप्त मौर्य को शहंशाह हिंद कहा गया? वह किसके राजा थे? अरे वह भारत के राजा थे, वह आर्यावर्त के राजा थे, वह शहंशाह हिंद नहीं थे। तो यह हिंद शब्द तो प्रचलन में ही तब आता है, यह हिंदुस्तान शब्द प्रचलन में ही आक्रांता का दिया हुआ शब्द है, और हम उसको कह रहे हैं ये तो हमारे गौरवपूर्ण इतिहास का शब्द है, और इंडिया जो शब्द है वह गुलामी का प्रतीक है। कैसी विडंबना है! और हम सभी मूक बनकर तमाशा देख रहे हैं कि सरकारें इसके ऊपर कोई फैसला ले ले, हम उसको मान लेंगे। अरे सरकारें अपने अपने दाव खेल रही हैं। अगर सरकार इस भारत को अखंड भारत चाहती हैं तो कम से कम नाम की रक्षा तो कर ले जावे, वह भी दिख नहीं रहा दूर दूर तक।
और यह लोग अपनी राजनीति के चक्कर में इस देश का नाम भी भुलाना चाहते हैं। हे आर्यों की संतानों, हे आर्यों, हे राष्ट्र के लिए बलिदान होने वाले जो हमारे क्रांतिकारी जो लोग रहे वो सारे आर्य समाज से ही तो निकले, आर्य विचारधारा के लोग थे। तो विचार करो, क्या उन आर्यों का देश कौन सा? हिंदुस्तान। उन आर्यों का देश कौन सा? इंडिया? नहीं, उन आर्यों का देश होगा आर्यावर्त। और यही आर्यावर्त ऐसा नाम है, यही इस देश का वह नाम है जो हमारे गौरवपूर्ण इतिहास को बार बार हमारे अंदर आत्मीयता के भाव भरता, हमारे वीरता के भाव भरता है। क्योंकि श्री रामचंद्र जी आर्यावर्त के राजा थे, श्री कृष्णचंद्र जी आर्यावर्त के राजा रहे, युधिष्ठिर आर्यावर्त के राजा रहे। तो हम तो आर्यवंशी हैं। और आर्यवंशियों का देश कौन सा? आर्यवंशियों का देश कौन सा? आर्यावर्त। तो हम किसकी मांग करना हमारा उचित रहेगा? तो मैं आप सभी से कहता हूं साथियों, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो और इन सरकारों का इस पूरे बिल का विरोध करो। विरोध इसलिए ना करो कि हमें इंडिया नहीं चाहिए, विरोध इसलिए करो इंडिया बदलो, बिल्कुल बदलो, परंतु हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार इंडिया गुलामी का है उसी प्रकार हिंदुस्तान भी गुलामी का है। हमें क्या चाहिए? आर्यावर्त, दैट इज भारत। क्योंकि यह आर्यों के संतानों का देश है। तो हमें क्या चाहिए? आर्यावर्त, दैट इज भारत। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, अगर आप सभी लोग इस मुहिम में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो कल दोपहर 12 बजे से हम एक मुहिम चलाना चाहते हैं ट्विटर के ऊपर। आप सभी लोग, मेरा ट्विटर हैंडल डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाइए और ट्विटर हैंडल पे हमारा एक ट्वीट होगा, उस ट्वीट को रिट्वीट कीजिए, अपने एमएलए एमपी को रिट्वीट कीजिए, पीएमओ को ट्वीट कीजिए, सीएमओ को ट्वीट कीजिए, नरेंद्र मोदी जी को ट्वीट कीजिए, प्रधानमंत्री को ट्वीट कीजिए, जहां हो उसको रिट्वीट कीजिए, ताकि हम इन सरकारों पर दबाव बनाएं और उनको बताएं, आप भले ही इस देश का नाम हमसे छुपाएं, भले ही न जानते हो, परंतु हम इस देश का गौरवपूर्ण इतिहास भी जानते हैं और उसके नाम भी जानते हैं और उसकी रक्षा करना भी जानते हैं। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि मैं कहता हूं, मिट जाया करते हैं वह राष्ट्र, मिट जाया करते हैं उस राष्ट्र के लोग जो अपने मूल को न जानते हो, अपने परंपराओं को न जानते हो, सिद्धांतों को न जानते हो, मान्यताओं को नहीं जानते हो। और ऋषि दयानंद भी कहते हैं, हम किस राष्ट्र की बात करते हैं? अरे हम तो इस राष्ट्र की नाम की तक की रक्षा नहीं कर पाए, हम इन सिद्धांतों की तो रक्षा क्या करेंगे? तो इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं और आपसे सहयोग की आशा करता हूं कि आओ हम सभी लोग कम से कम अपने गौरवपूर्ण नाम को तो कम से कम संजो लें, ताकि आने वाली पीढ़ियों को हम बता सके कि हम आर्यवंशी हैं, हमारे भारत का नाम आर्यावर्त रहा है और हम आज वही आर्यावर्त, आज भारत कहलाया जा रहा है, ना कि इंडिया, ना कि हिंदुस्तान। तो दोस्तों, आप सभी लोग इस मुहिम में जुड़ें और जितना हो सके इस वीडियो को वायरल करें। स्वतंत्र रूप से अपनी YouTube पर वीडियोस बनाओ, पोस्टें बनाओ, लिखो। और अगर आपके पास इस प्रकार की अन्य कोई जानकारी है तो मुझे भेजो, मैं आपकी जानकारी, उस पर आपके वीडियोस, आपके जो भी कुछ आप भेजेंगे उसको मैं आप सभी के बीच अपने YouTube चैनल के माध्यम से उठाऊंगा। और आपको भेजने के लिए आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम अपरिचित भारत परिवार है, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें जाइए, ज्वाइन हो जाइए। अपना जितना भी डाटा है आप मुझे शेयर करते रहिए, आप सभी की जानकारियों के लेकर मैं दोबारा आता रहूंगा। तो हे आर्यवंशियों, हे भारतवंशियों, आओ हम सब एक मन वाले हो जाएं, आओ हम सब की वेद की ऋचाओं को मानने वाले हो, कम से कम अपने राष्ट्र के नाम की रक्षा तो कर ही ले जावें। और यह हमारे, मैंने आपसे प्रारंभ में ही कहा था, यह हमारी राष्ट्रीयता के लिए जरूरी भी है, अन्यथा यह हमारी राष्ट्रीयता के ऊपर प्रश्न चिन्ह भी है। तो दोस्तों, आप विचार करना आपके ऊपर है, कितना आप उसमें सहयोग करना चाहते हैं, कितना नहीं करना चाहते, वह आपके ऊपर है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, जितने के जितने लोग ये कथावाचक हैं, जो सब लोग हैं, वह सभी अपना अपना मत जारी करें कि बताएं वह क्या चाहते हैं। हिंदुस्तान चाहते हैं, इंडिया चाहते हैं, भारत चाहते हैं, आर्यावर्त चाहते हैं, क्या चाहते हैं बताएं हमें। वह बड़े बड़े सभाएं करते हैं, करोड़ों लोगों को आपस में बिठाते हैं, तो यह भी अपना मत स्पष्ट करें कि वह आर्यावर्त के साथ में या हिंदुस्तान के साथ में। तो दोस्तों, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, इस मुहिम को, इस अभियान को हम इतनी तीव्रतम गति दें कि यह अभियान हमारा सुप्रीम कोर्ट में गूंजे, संसदों में गूंजे, विधानसभाओं में गूंजे। तो दोस्तों, इसके लिए करना क्या है, मैंने अभी बताया कि हमें सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, ट्विटर आदि पर बड़े व्यापक स्तर पर अभियान चलाना होगा। तो दोस्तों, आप उस अभियान का हिस्सा बने, ऐसी मैं आपसे कामना करता हूं। और आज के इस वीडियो के बारे में आपकी और अन्य क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप इसी प्रकार के वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और
परिचित भारत आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो दोस्तों, अब मैं फिर से लौटूंगा आप सभी के बीच इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, तब तक आप सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी को। नमस्ते जी।